हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्यास यूट्यूब चैनल। बैंकिंग के फील्ड में एक और फॉर्म आ चुका है। आईडीबीआई बैंक ने एक नया अपना रिलीज किया है फॉर्म। अब आप एडवर्टाइजमेंट यहां पर आप पढ़ सकते हैं कि आईडीबीआई ने अपने जूनियर असिस्टेंट्स के लिए फॉर्म को निकाला। आज इसकी डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या क्या हमें जरूरत है और क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। आइए शुरू करते हैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन। जैसे कि आप समझ ही पा रहे हैं, सबसे पहले ही यहाँ पर लिखा है कि आपको केयरफुली इसको भरना है। आप ध्यान से इस चीज को पढ़ेंगे और समझेंगे, और मैं भी आपको समझाता हूं कि इसमें क्या क्या आपको जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले अगर हम वैकेंसीज की बात कर लें, सबसे पहले हमारे माइंड में यही रहता है कि वैकेंसीज कितनी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 500 यहाँ पर मेंशन है। 500 के साथ एक हैशटैग लगा हुआ है, क्योंकि जो यहाँ पे अब आप देखिए, हैशटैग का मतलब है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन्ड अबव इज प्रोविजनल एंड कैन बी मॉडिफाइड। मतलब कि बैंक के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो इन वैकेंसीज को इंक्रीज या डिक्रीज, या फिर अगर वो चाहे तो वो कैंसिल भी कर सकते हैं। पूरी की पूरी अथॉरिटी बैंक की है कि वो बढ़ाना चाहे तो बढ़ाएं और घटाना चाहे तो वो घटा सकते हैं। यहां पर आपको बताया भी गया है कि मिनिमम इतना और ये मैक्सिमम, ये क्या है, हमारा एज का है। एज का क्राइटेरिया मिनिमम 20 है, लेकिन 25 जो मैक्सिमम बताया गया है, ये इसलिए स्टार लगा हुआ है क्योंकि हर कैटेगरी के अलग अलग रिलैक्सेशन होते हैं। वो रिलैक्सेशंस भी आपको मेंशन होंगी, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी चेक करके आप उस फॉर्म को अपनी डेट के हिसाब से भर सकते हैं। आपको एज जो है वो मेंशन होगी वहां पर। आगे है टेंटेटिव डेट, आपके ऑनलाइन टेस्ट की टेंटेटिव डेट है जो कि 17 मार्च 2024 बताई है। अब उस पर डबल स्टार लगा है। डबल स्टार का मतलब ये है कि अब जो बैंक है उसके हाथ में है अथॉरिटी पूरी कि वो आगे पीछे भी इस डेट को कर सकते हैं। 17 मार्च उन्होंने लिखा है, वैसे जो लिखते हैं उस पर वो कराने की पूरी कोशिश करते हैं, बट कुछ सर्कमस्टांसेस अगर नहीं होते हैं सही तो वो आगे पीछे डेट हो सकती है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं। 500 वैकेंसीज का जो डिटेल है वो ये है कि जनरल के लिए 203 है, एससी के लिए 75 है, एसटी के लिए 37 एंड सो ऑन। आप यहां पर अपनी स्क्रीन पर वैकेंसीज को चेक कर सकते हैं। आगे चलें अगर यहां पर, तो टाइमलाइन देख लेते हैं कि क्या क्या कब से शुरू हो रहा है। कट ऑफ डेट है हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज और क्वालिफिकेशन, मतलब क्वालिफिकेशन और एज की हमारे पास ये डेट दे दी गई है कि इससे बाद में अगर आपकी जो डिग्री है, जैसे आपने कुछ भी ग्रेजुएट किया है, अगर इसके बाद की आपकी अगर ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है या फिर आपके पास जो डिग्री है वो इस डेट के बाद की है तो आप एलिजिबल नहीं है। तो इससे पहले पहले ही आपकी एलिजिबिलिटी नापी जाएगी, राइट। अगर यहां पर एज की बात करें तो एज की डेट भी यही है कि इस एज तक आप उसने साल के होने चाहिए जितना उन्होंने मांगा है, उससे कम या ज्यादा नहीं होने चाहिए, राइट। अब सबमिशन कब से शुरू होंगे, तो सबमिशन आप देख पा रहे हैं यहां पर 12 फरवरी से 26 फरवरी तक, राइट। अब जितने डेट तक हमारे पास फॉर्म भरने की डेट है उतने ही दिन हमारे पास ऑनलाइन मोड से हम पेमेंट कर सकते हैं। और इसमें सिंपल ये बात एक ये भी समझो कि सिर्फ जो मोड ऑफ ट्रांजेक्शन है वो ऑनलाइन ही होगा। आप ऑनलाइन फीस ही भर सकते हैं यहाँ पे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, तो उन्होंने बताया कि 17 मार्च को हो सकता है, लेकिन वो आगे पीछे हो सकता है, आपको मैंने पहले ही से बताया। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डेट हमने मेंशन की हुई थी पहले ही कि 31 जनवरी 2024 है। 31 जनवरी 2024 तक आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए, और आपकी जो एजेस हैं वो भी उस डेट से ही मेंशन करेंगे वो लोग क्राइटेरिया को, और कैलकुलेट भी उसी डेट से करेंगे। आगे बढ़े, अगर यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, मतलब आपके पास सिर्फ एक ग्रेजुएशन होना चाहिए और आप एलिजिबल हो इस एग्जाम को देने के लिए, ठीक है। या फिर यहाँ पे देखिए बताया गया कि पासिंग ओनली आर डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज क्वालिफाइंग एलिजिबिलिटी, मतलब अगर आपके पास कोई डिप्लोमा कोर्स है तो वो एलिजिबिलिटी आपकी डिसाइड नहीं करता है। आगे चलते हैं और कुछ देखते हैं कि एज के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया था कि 20 साल और 25 साल मैक्सिमम। 25 साल जो मैक्सिमम है वो जनरल वालों के लिए। अब यहाँ पे जैसे आप चेक करोगे शेड्यूल कास्ट, तो शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, 3 साल का ओबीसी के लिए है, 10 साल का हमारा पीडब्ल्यूडी जो बेंचमार्क है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास है यहाँ पर डिसेबिलिटीज। एक्स सर्विसमैन 5 साल, और पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी एज को क्राइटेरिया में रख सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे अगर आप चलें तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस एंड पोस्टेज चार्जेस, मतलब अगर कुछ भी बात होती है तो जो फीस है आपकी वो नॉन रिफंडेबल है। और फीस कितनी है, 200 फॉर SC ST एंड 1000 रुपीज फॉर ऑल अदर्स, मतलब जनरल और ओबीसी की अगर बात करें तो उनके लिए 1000 रुपीज का फीस का अमाउंट रखा गया है।
आगे चलते हैं, हाउ टू अप्लाई, वो आपको पता ही है कि जब आप अप्लाई करेंगे तो आप देख लेंगे वहां पे क्या क्या जरूरतें हैं। आगे चलते हैं, जो कुछ चीजें यहाँ पर मेजर हैं आपके लिए जाननी, मैं आज आपको वो यहाँ पर डिस्क्राइब कर देता हूँ। अब जैसे ये डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो एज जो है वो आपकी 10th और 12th के बेस पे ही देखी जाएगी कि आपके 10th की मार्कशीट में या बर्थ सर्टिफिकेट पे क्या है। सो उसके लिए आपको आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए आपकी एज के लिए। क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए और आपकी हाई स्कूल और 10th की मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए। जब फाइनल पोजीशन पे आप पहुंचोगे कि आपको यहाँ पर अब ये चीजें चाहिए, तो आपको पास ध्यान रहे कि ये सब आपके पास पूरे कागज रहे, राइट। चलिए आगे चलते हैं, ये शेड्यूल्ड कास्ट और इन सब के लिए हमारा क्या चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो भी उनके पास हो। अगर आप मेंशन कर रहे हो कि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो जनरल को छोड़ के, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है, क्योंकि वो भी आपको एट लास्ट मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस की अगर यहां पर बात करें तो आपके पास यहां पर पूरा ब्यौरा दिया हुआ है कि 2 घंटे का एग्जाम होगा, कंपोजिट टाइम है। कंपोजिट टाइम का यहां पर मतलब ये होता है कि आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप किसी सेक्शन पे पर्टिकुलर पे रहोगे। सो आप चारों सेक्शंस में से 2 घंटे में जो करना चाहते हो आप वो कर सकते हो। जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर हम यहाँ रीजनिंग की बात करें तो 60 क्वेश्चंस हैं, 60 मार्क्स हैं। इंग्लिश की मैं बात करें तो 40-40, क्वांट्स की बात करें तो 40-40, और इकोनॉमी या जनरल बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो वो भी 60-60 है। तो आप यहां पर देख पा रहे हो कि रीजनिंग का सेक्शन और आपका जनरल बैंकिंग अवेयरनेस या इकोनॉमिक सेक्शन जो है वो आपके बहुत सारे मार्क्स को कैरी करता है। तो आप अगर यहां पर ध्यान देंगे तो आपके मार्क्स बहुत ज्यादा यहां पर सिक्योर हो सकते हैं, राइट। और ये अगर मैं आपको बात करूं यहां पर, अगर हम जनरल बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो इसमें मार्क्स को गेन करना बहुत इजी है। 60 क्वेश्चंस हैं, आप अगर चीजों को समझ के यहां पर पढ़ लेंगे बैंकिंग अवेयरनेस की, तो यहां पर क्या होगा, आपको 60 मार्क्स में कम से कम 50 मार्क्स आपके बहुत ऑलरेडी ऐसे हो जाएंगे कि जो आप सिक्योर कर पाओगे। तो इस पर अगर आप ज्यादा फोकस करो तो एग्जाम क्लियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चलिए आगे चलते हैं, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। पेनल्टी हर 1/4 रहती है हर बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम में, तो इसमें भी 1/4 की पेनल्टी आपको लगेगी अगर आप रॉन्ग करते हो। और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो, अनअटेम्प्टेड छोड़ते हो किसी क्वेश्चन को, तो उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं होती है। चलिए अब मेन बात पे चलते हैं कि जो बच्चों के दिमाग में सबसे ज्यादा डाउट रहता है कि सर ये पैसे लेते हैं, ये कुछ डिप्लोमा करवाते हैं और उसके लिए पैसे लेते हैं। सो देखो वो पैसे जो हैं वो वर्थ है। अगर हम उस पैसे की बात करें, उस अमाउंट की बात करें, तो वर्थ इट है इस पोस्ट के लिए। जैसे सपोज करो यहाँ पे आपको बताया गया है कि प्रोग्राम फीस जो होगी आपकी वो 3 लाख रुपीज प्लस जीएसटी होगी, राइट। अगर आप इस 3 लाख रुपए को देते हो तो ये आपका एक तो प्रोसीजर के बाद है, जैसे आपने पहले एग्जाम क्लियर किया, फिर इंटरव्यू क्लियर किया, उसके बाद आपको 3 लाख रुपए भरने, ये आपके रिज्यूमे में भी ऐड होगा और ये आपको बहुत एड ऑन बेनिफिट्स देगा। अगर आप इस कोर्स को कर लेते हो, इस डिप्लोमा को अगर आप करते हो, तो ये एड ऑन आपके बहुत बेनिफिट देगा, आपके रिज्यूमे में लिखने के लिए भी हो जाएगा। और उसके साथ ये है कि जब वो 3 लाख रुपए का आपका कोर्स ले रहे हैं, करवा रहे हैं आपको, तो उसके बाद वो आपको जॉब भी दे रहे हैं, राइट। एक परमानेंट जॉब दे रहे हैं और बहुत अच्छी पोस्ट की जॉब आपको देते हैं। और सैलरी की अगर बात करें तो लास्ट में बात करेंगे सैलरी की, लेकिन जो सैलरी है वो भी बहुत आई कैची है। सो उसके लिए अगर हम 3 लाख रुपए देके अगर हमें बन रहा है, एक तो हमें वो डिप्लोमा करवाएंगे और उसके बाद हमें सैलरी भी बहुत अच्छी प्रोवाइड करेंगे विद बेस्ट पोस्ट, ठीक है। सो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है कि 3 लाख रुपए ले रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि फ्रॉड है, फ्रॉड नहीं है, ये वर्थ है। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं कि ये चीज बहुत ही वर्थ इट है। अगर आप 3 लाख रुपए देके इसको करते हैं तो ये बहुत वर्थ इट है, ठीक है। और 3 लाख रुपए भी वो उसके बाद लेंगे कि आप सब कुछ क्लियर कर चुके हो, इंटरव्यू वगैरह, राइट। अगर आपके पास 3 लाख रुपए नहीं है तो वो खुद भी आपको एज ए एजुकेशनल लोन उसको दे देते हैं कि आप 3 लाख रुपए एज ए एजुकेशनल लोन ले लीजिए, राइट। सो आप एजुकेशनल लोन भी लेके उसको कर सकते हो इनकी स्कीम के तहत, आईडीबीआई की। अब उसके बाद क्या होगा, जब आपका सब कुछ क्लियर है, आपने सब कर लिया है, तो आपको देखो स्टाइपेंड मिलेगा। 6 महीने की जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो आपको 5,000 पर मंथ मिलेगा ड्यूरिंग इंटर्नशिप पीरियड, राइट। आगे जो 2 महीने होंगे उसमें आपको 15,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। तो ये चीज मेंशन है, आपको कुछ मिलेगा भी, ठीक है। सो द बैंक रिजर्व द राइट टू रिकवर द स्टाइपेंड फ्रॉम द कैंडिडेट हु एग्जिट ड्यूरिंग द कोर्स और प्रायर टू द ज्वाइनिंग ऑफ बैंक सर्विस। मतलब आपके पास जब वो डिप्लोमा चल रहा होगा तो आप छोड़ नहीं सकते वहां पे, राइट। क्योंकि अगर आप छोड़ोगे तो बैंक आपके ऊपर जो खर्चा कर रहा है, बैंक को उसका नुकसान होगा। तो बैंक के पास पूरा राइट है कि वो आपसे आपका जो स्टाइपेंड गिवन है वो उसको ले सके, ठीक है। इसके बाद जो होगा आपका, देखो 6 महीने का ये है, 2 महीने का ये है, आपके 8 महीने की यहाँ पे ट्रेनिंग और आप इंटर्नशिप हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जब आपकी बैंक में जॉब
सुनिश्चित हो जाएगी, आपका जो पूरा डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप यहाँ पर अपनी सैलरी पढ़ सकते हैं। एक तो आप सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, जो कि बहुत अच्छी पोस्ट होती है एक बैंकिंग में, राइट। उसके बाद अगर आप अपनी सैलरी की बात करें तो सैलरी जो है आपकी अराउंड अगर इसके हिसाब से देखें तो 50,000 आपकी सैलरी रहेगी, राइट। सो 50,000 सैलरी आपकी रहेगी, तो वो बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप 3 लाख रुपए देखो कोर्स के लिए दे रहे हो तो आप 6 महीने में एक तो यहां से अपनी पूरी सैलरी रिकवर कर लोगे, राइट। और उसके बाद आपको एक परमानेंट जॉब भी मिल रही है, और वो भी बहुत अच्छी पोस्ट के साथ, जो कि है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, राइट। सो इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, बस ये दिमाग में रहता है कि फ्रॉड है, पैसे ले रहे हैं तो फ्रॉड है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सैलरी सिटी ए के लिए है, जब आपने ज्वाइन किया तो वो सिटी जो है ए सिटी है बी सिटी है, तो वो डिपेंड करती है सैलरी आपकी सिटी टू सिटी। तो ये है इसके अंदर मेजर पॉइंट जो कि आपको जानना था कि यहाँ पर फ्रॉड नहीं है। ये 3 लाख रुपए अगर ये ले रहे हैं तो ये आपको एक डिप्लोमा करवाते हैं, मणिपाल के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है। सो मणिपाल के साथ ही आपका डिप्लोमा भी यहाँ पर करवाया जाएगा। सो फॉर्म को भरिए और आगे जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसी जानकारी के लिए, और आगे भी ऐसी जानकारीज आपको मिलती रहेंगी। तो थैंक यू बच्चों।